क्लास अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है ओनरशिप में वो हमारा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को हम मैप की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, आपका जो मैंने बताया था कि ये होती है हमारी बेस लाइन। ठीक है, इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल या करीब आपका 370 किलोमीटर का जो एरिया होता है इसे जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं हम इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसके बाहर का जो भी वाटर बॉडी होगा, ठीक है, ये हमारे इंडियन टेरिटरी का तो है नहीं, क्योंकि हमारा अधिकार कहाँ तक था या हमारी अथॉरिटी कहाँ थी, बस यहाँ तक थी 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, इसके बाद के जितने भी वाटर बॉडी हैं इनके रिसोर्सेज को या यहाँ के एक्सप्लोरेशन को कौन गवर्न करेगा, तो इसके लिए हमारी इंटरनेशनल बॉडी है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन। क्या कहते हैं इसे? यूनाइटेड नेशन। कब फॉर्म हुई थी ये? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में है। और थोरियम जो होता है वो हमारे किस काम में होता है? वो यूरेनियम जैसा ही होता है। जैसे यूरेनियम का यूज़ जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यूरेनियम का यूज़ होता है। तो हम यूरेनियम की जगह थोरियम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियर सब्सटेंस है। तो वही थोरियम का मोनोजाइट का रिजर्व पाया जाता है, जिसके अंदर आपका 9 से 10% मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका थोरियम पाया जाता है। ठीक है, तो उसके रिजर्व पाए गए हैं, बट हमने उसका अभी यूज़ स्टार्ट नहीं किया है। इन फ्यूचर हम करेंगे, बट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया उसका यूज़। ठीक है, दूसरा अगर एग्जाम्पल ले तो आपको पता है कि जो क्या कहते हैं गुजरात हो गया, राजस्थान वाला इलाका जो होगा, इसमें काफ़ी गर्मी पड़ती है। ठीक है, और इस इलाके में जो काफ़ी अच्छी मात्रा में सन की लाइट पड़ती है, तो इसमें अच्छा पोटेंशियल है इन इलाकों में कि हम इसमें अगर सोलर पावर जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसमें हमें अच्छी खासी मात्रा में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो लेकिन हमें पता है कि इस चीज़ में पोटेंशियल है, लेकिन हमने उसका यूज़ स्टार्ट अभी तक नहीं किया है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आएंगे जिसके बारे में हमें पता है कि यहाँ पे इसका रिजर्व है, इसमें इतना इसका पोटेंशियल है, ये हमारे एज ए रिसोर्स या हमारी जो डिज़ायर है उसको फुलफिल कर सकता है, बट हमने अभी तक उसका काम स्टार्ट नहीं किया है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज समझ आया कि जिस रिसोर्सेज में आपका पोटेंशियल हो बट हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उसका यूज़। ठीक है, वो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएंगे। आपका जो सेकंड टाइप है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये डेवलप्ड हो चुका है, मतलब इसका एट प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसका हम प्रॉपर यूज़ वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। इनको हमें पता है कि इनकी कितनी क्वांटिटी है और कौन कौन सी इसकी क्वालिटी है। ठीक है, इसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका और इसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी, तो वो आपके किस में आ जाएंगे? आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक का मतलब ये कि ऐसे रिसोर्सेज जिसके बारे में स्टडी में पता चला है कि वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? स्टॉक रिसोर्सेज में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको हम फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। उसको फ्यूचर फ्यूल कहने का रीज़न ही यही है कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई